हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल देखने के लिए आप समझो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन के अगर चार्ज हैं, दो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन के चार्ज इस प्रकार हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a, ये मीडियम पॉइंट है, यहाँ से ये a, यहाँ से भी ये a। तो अगर यहाँ से हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, ये वाली डिस्टेंस मान लो r। ठीक, अब क्या है कि हमें जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर उस पॉइंट की डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो गई, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोबारा समझना, दो चार्ज जो कि सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन के हैं, है ना, कैसे हैं, अपोजिट साइन के। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके बीच की डिस्टेंस और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस में इस प्रकार का अगर रिलेशन मिल गया, ये रिलेशन मिल गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे लिख सकते हो आप, लिखना चाहो, इफ टू पॉइंट चार्जेस of equal magnitude and opposite sign are placed at a distance from each other in such a way that distance of field point, है ना, distance of field point is are very very greater than a, then this system is called electric dipole। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं मन में, क्या कि पहले तो मैं लिखवा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, डाइपोल मोमेंट। अब इसमें डाइपोल मोमेंट अगर मैं लिखता तो क्या होता, इसे पी से हम शो करते हैं, क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो कितना होगा, P इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। लेकिन इसकी डायरेक्शन -2 प्लस क्यों होती है ना। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमारे मन में आ सकता है ना कि डायरेक्शन भाई माइनस से प्लस क्यों होती, प्लस से माइनस क्यों नहीं होती। देखो, एक मैं YZ सिस्टम लेता हूँ, XY प्लेन ले रहा हूँ, XY प्लेन ले रहा हूँ, यहाँ से मैं X डिस्टेंस पे एक चार्ज ले रहा हूँ Q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a, यहाँ पे क्या रखा होगा, -Q, है ना, यानी कि इन दोनों के बीच में इस टाइम क्या होगा, है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी पॉइंट पे निकालना है, अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा वो। लेकिन उसे समझने से पहले हम क्या समझें कि डायरेक्शन हमें देखनी है ना खाली, तो डायरेक्शन देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालें या डाइपोल मोमेंट निकालें, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, A पॉइंट की वजह से, है ना, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा, Q इंटू ओरिजिन और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, X। ठीक है, ये तो आ गया PA, और PB कितना आएगा, I डायरेक्शन में है ना, ठीक, Q इंटू, अच्छा ये Q है या -Q है, -Q इंटू
ओरिजिन की रेस्पेक्ट में कितना होगा, x प्लस 2a, है ना, x प्लस 2a। तो प्यारे बच्चों पी बी हो गया, ये भी आई कैप ही होगा, तो डायरेक्शन मत लिखो, सेम ही डायरेक्शन है, तो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू इंटू 2a। अच्छा, अब जब मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, पी ए प्लस पी बी, दोनों का वेक्टर सम, लेकिन दोनों तो आई डायरेक्शन में है, तो आई डायरेक्शन में तो मुझे डायरेक्शन वायरेक्शन लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधे कर दो, क्यू एक्स माइनस क्यू इंटू 2a। इससे ये कट गया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना आ गया, माइनस क्यू इंटू 2a। यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन किधर है, माइनस आई कैप में, है ना। माइनस साइन क्या बता रहा है कि डायरेक्शन किधर है डाइपोल की, माइनस आई कैप में। अब देखना, माइनस आई कैप में मतलब इधर डायरेक्शन होगी तो प्लस आई कैप, इधर डायरेक्शन होगी तो माइनस आई कैप, है ना। तो डायरेक्शन किधर आ गई डाइपोल की, इधर साइड। इधर कौन है माइनस, इधर कौन है प्लस। अगर यहाँ पे तुम लेते माइनस, यहाँ पे लेते प्लस, तो डाइपोल क्या आता पॉजिटिव, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता प्यारे बच्चों, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता, जो हमारे यहाँ पे रिजल्ट मिला है ना, ये नेगेटिव रिजल्ट मिला है। अगर इसको तुम उल्टा रखते, इधर माइनस क्यू रखते, इधर प्लस क्यू, तो डाइपोल मूवमेंट आता है इधर, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, तो प्यारे बच्चों डाइपोल मूवमेंट कितना आ गया, डाइपोल मूवमेंट हमारा आ गया चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आ गया। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट होगी, चार्ज की होती है कूलाम, और डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, है ना, कूलाम मीटर। लेकिन सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट होगी डिबाई, क्या होगी, डिबाई। इसे किससे शो करते हैं, डी से। अच्छा, डिवाई है क्या, डिवाई ये है कि 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन के अगर हम दो चार्ज ले लें और उनके बीच की डिस्टेंस को कितना रख दें, 1 एंगस्ट्रॉम, है ना। यानी कि दो चार्ज कितने के, 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन के हम दो चार्ज ले लें और उनके बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन के, मतलब इतने मैग्नीट्यूड वाले अगर हम दो चार्ज ले लें और उनके बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम रख दें, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, वन डिवाई कहलाएगा। ठीक है, ये सिस्टम वन डिवाई कहलाएगा। तो अब देखो वन डिवाई ये है, तो इसका मतलब वन डिवाई इज इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन इनटू 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 फ्रैंकलिन किसके इक्वल होता है, देखना 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और 1 फ्रैंकलिन 1 कूलाम्ब किसके इक्वल होता है, 3 × 10⁻⁹ फ्रैंकलिन के। ठीक है, लेकिन हमें 1 फ्रैंकलिन करना है, तो 1 कूलाम्ब, है ना, तो फ्रैंकलिन इसके इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि अभी इसे ऐसे लिखे रहने दो, इनटू एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 10⁻⁻18। फ्रैंकलिन को क्या लिखोगे, 1 फ्रैंकलिन हो जाएगा तुम्हारा कूलाम्ब अपॉन 3 × 10⁻9, और 10⁻⁻ सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करोगे तो कितना होगा, 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अच्छा, तो ये कितना हो गया, ये दोनों मिलके कितना हो गया, 10⁻20 और इंटू 1/3 × 10⁻9 कूलाम्ब मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम्ब मीटर है ना। तो 1 डिवाई इज इक्वल टू कितना हो गया,
इसको जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ठीक है, तो 1 डिवाइस इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम एक डेरिवेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, एक तो एक्सियल पोजीशन हो सकती है और दूसरा क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर सेपरेटर, है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट। ठीक, डाइपोल की वजह से देखना हमको, किसकी वजह से देखना है, डाइपोल की वजह से। तो हमने मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहां पे रखा है -q, यहां पे रखा है +q। मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस भी a, ये डिस्टेंस भी a। ठीक है, तो मिड पॉइंट से, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कहां पे करनी है, ये डाइपोल है। ठीक, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर, माइनस से प्लस की तरफ। ए पॉइंट ये है क्योंकि एक्सियल है ना, एक्सियल है ना। ठीक, तो इसी के एक्सिस पे। ठीक है, ए पॉइंट पे हमको निकालना है। इसके मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है, r। मिड पॉइंट से r डिस्टेंस है। अब तुमको बताना है E एट A। तो E एट A प्यारे बच्चों समझना, -q की वजह से किधर होगी, अट्रैक्शन, +q की वजह से किधर होगी, रिपल्शन, है ना। तो -q की वजह से आएगी, अगर मैं इसको वेक्टर में ऐड करूं, E ड्यू टू -q प्लस E ड्यू टू +q। -q की वजह से किधर आएगी, इधर, +q की वजह से किधर आएगी, इधर, है ना। तो अगर इसको वेक्टर को मैं हटाना चाहूँ तो ऐसे हटा सकता हूँ, -q वाली लेफ्ट साइड में है, मैंने मान लिया कि लेफ्ट साइड वाली क्या है, निगेटिव, और राइट वाली क्या है, पॉजिटिव। मैंने डायरेक्शन को मान लिया इधर क्या, निगेटिव, इधर की डायरेक्शन को मैंने मान लिया पॉजिटिव। तो यानी कि ये वाला क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो निगेटिव में कितना आएगा, KQ अपॉन, बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये कितना है, A। तो कितना हो गया, -q और A के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई प्यारे बच्चों, ये हो गई r+a² ठीक है। अब +q की वजह से राइट साइड में, तो वो तो पॉजिटिव, KQ अपॉन, अब बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस अब कितनी हो गई, ये है तुम्हारा r और ये है तुम्हारा a। तो r में से कितना घट गया, a, तो ये वाली कितनी आएगी, r-a। तो कितना हो गया, r-a का होल स्क्वायर। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, डाइपोल की डायरेक्शन में। मैं सही बोल रहा हूं क्या, डाइपोल की डायरेक्शन में, पक्की बात है। ठीक, अब देखो, डिंग 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 डिंग। देखो KQ, इसमें जब हम इसे सॉल्व करेंगे, r+a का स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर अपॉन r-a का होल स्क्वायर इंटू r+a का होल स्क्वायर इंटू p²। अच्छा, ये किसकी तरह कम कर रहा है, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² प्यारे बच्चों कितना होता है, a+b, यानी कि r+a प्लस r-a, a+b इंटू a-b, यानी कि r+a माइनस r
माइनस माइनस प्लस ए, समझ में आया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया है मैंने, अपॉन नीचे वाले में स्क्वायर कॉमन है, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कॉमन है तो कितना हो गया ये, ऊपर बचेगा ए से ए कट्टम पिट्टम, बचा आर स्क्वायर, इधर आर से कट्टम पिट्टम बचा ए स्क्वायर, तो कितना आया आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन, सॉरी क्या कर दिया, आर प्लस आर कितना होगा 2r, ए प्लस ए कितना होगा 2a अपॉन, यहाँ पे कितना आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लगा दिया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे के क्यू, अब अगर इसको ध्यान से देखोगे, के को एक साथ ले लो, 2r को एक जगह ले लो, q इंटू 2a को एक जगह ले लो, अपॉन है क्या पी कैप साथ में है ना, डायरेक्शन पी की, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा पी अपॉन पी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब समझना, अब प्यारे बच्चों समझने वाला क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइपोल की, तो चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है ए जो है, ये तो छोटा होगा, ए आर से बहुत छोटा होगा, है ना, क्योंकि डाइपोल की बात हो रही है, डाइपोल, तो यानी कि हमको पता है कि आर ए से बहुत छोटा होगा, अगर आर ए से बहुत छोटा होगा तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, के 2k आर, ऊपर वाला क्या है पी का मैग्नीट्यूड इनटू पी वेक्टर अपॉन पी का मैग्नीट्यूड अपॉन, ये पी तो है, यहाँ पे कोई वेक्टर फॉर्म में है क्या, नहीं, ये पी है ना, डाइपोल है ना, ये डाइपोल मोमेंट है ना, सही समझ में आया? ओके, अब देखना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर ए से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अब ऐसा समझो 1 करोड़ में से तुम एक घटाओगे तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा, 1 करोड़ ही बचेगा ना, तो यानी कि आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर तुम घटाओगे तो आर स्क्वायर ही बचने वाला है ना? ठीक, इससे ये कैंसिल आउट, तो कितना है 2k p इंटू आर अपॉन आर की पावर 4, तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ई नेट कितना आ गया 2kp अपॉन आर क्यू, किसकी डायरेक्शन में आया, डाइपोल की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में आया, डाइपोल की डायरेक्शन। अब समझना, जब भी एक्सियल आएगा तो हम क्या करेंगे, डाइपोल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे और कितना लिखेंगे 2kp अपॉन आर क्यू, नहीं आया समझ में, कितना लिखेंगे 2kp अपॉन आर क्यू, कितना लिखेंगे 2kp अपॉन आर क्यू, हमेशा कितना लिखेंगे 2kp अपॉन आर क्यू। अच्छा, अब यहीं पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द परपेंडिकुलर सेपरेटर, है ना, परपेंडिकुलर सेपरेटर, परपेंडिकुलर सेपरेटर का मतलब क्या, कि देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये वाली डिस्टेंस कितनी प्यारे बच्चों ए, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी ए, एक्सियल में कितना आया 2kp बाय आर क्यूब, 2kp बाय आर क्यूब, 2kp बाय आर क्यूब, इतना याद कर लेना, बिल्कुल रट्टा मार लेना। अब परपेंडिकुलर सेपरेटर पे यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे देखना है, ठीक, ये ए है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पहले तो मिला दो इनको, अब समझो प्यारे बच्चों, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर मान लो E1,
प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, मान लो E2। ठीक, अगर ये एंगल थीटा है, हमने पैरेलल लाइन खींच दी, अगर ये एंगल, ये देखो ये जेड बन रहा है, तो ये वाला और ये वाला एंगल कैसे होंगे, इक्वल। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, है ना। अब प्यारे बच्चों ये सोचो, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होंगी, क्योंकि ये वाली और ये वाली बराबर है। ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसकी ये वाली साइड बराबर है और ये कैसी है, कॉमन। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आनी है, ये वाली दोनों की इक्वल आनी है, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ये मान लो एच है तो एच स्क्वायर, ये भी कितनी आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो दोनों इक्वल आनी है, और दोनों इक्वल साइड हैं, इक्वल साइड के आमने सामने के एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, यानी कि अगर ये थीटा तो ये वाला कितना, देखो ये लाइन ऐसे जा रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर बनेगा, फोर्स हमेशा किधर बनता है, लाइन ज्वाइनिंग टू दैम, है ना, दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या फोर्स हो गया, कुछ भी कैसे बनता है, लाइन के ज्वाइनिंग, ये पहले ही बता चुके हैं। तो ये वाला एंगल अगर थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। अच्छा, अब देखना प्यारे बच्चों, अब समझना, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, तो E1 और E2 में सिर्फ किसका फर्क होना था, डायरेक्शन का। डायरेक्शन का फर्क क्यों होना था, क्योंकि माइनस वाला इधर अट्रैक्ट करता और प्लस वाला रिपल करता, है ना। तो डायरेक्शन तो हमने बना दी। तो E1 और E2 के मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों कैसे होने वाले हैं, इक्वल, इक्वल होने वाले हैं ना, इक्वल होने वाले। पहले ये देखो, ये कितना बनेगा, एक आएगा E1 कॉस थीटा, और E1 का इधर मैग्नीट्यूड कितना आएगा, E1 साइन थीटा। अच्छा, E2 का कितना आएगा, E2 कॉस थीटा, और ऊपर साइड कितना बनेगा, E2 साइन थीटा। क्योंकि E1 और E2, तो E1 और E2 के मैग्नीट्यूड कैसे हो जाएंगे, इक्वल। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि E कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो चार्ज तो दोनों के सेम है, दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, और बीच की डिस्टेंस भी कैसी है, सेम। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भले से चेंज है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो E1 और E2 के मैग्नीट्यूड सेम, तो यानी कि ये वाला और ये वाला सेम होगा, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि थीटा थीटा है, ठीक है। और ये वाला भी सेम होगा। तो E1 कॉस थीटा, ई नेट कितना आएगा प्यारे बच्चों, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, और E1 और E2 के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम। तो इसे हम लिख सकते हैं E कॉस थीटा, इसे भी क्या लिख सकते हैं, E कॉस थीटा। तो कितना हो गया, 2E कॉस थीटा। अब समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये वाली डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे निकालते हैं वो वाली डिस्टेंस R होती है, ठीक। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाली भी कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अब देखना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरा, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो आएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। और कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देख लो, कोई सा भी एक ट्रायंगल देख लो, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना, ठीक लिख दिया। तो यहाँ पर अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा के क्यू 2a अपॉन अंडर रूट, ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अच्छा, इसमें हमने पी नहीं लिया ना। अच्छा देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, इधर है ना,
और डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर। माइनस से प्लस होता है डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर। डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी तो मैं कैसे लिखूंगा, डाइपोल मोमेंट की ऊपर से ही मुझे मल्टीप्लाई करते हुए आना चाहिए था क्या, हाँ। डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन, माइनस लगा दिया बस मैंने, माइनस लगा काम हो गया ना। डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन। तो के क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट अपॉन ये कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही मैग्नीट्यूड है। ये कितना है, माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अगेन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख दोगे, आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आर बहुत बड़ा है ए से, आर बहुत बड़ा है ए से, तो आर में तुम छोटी मोटी चीज़ जोड़ोगे तब भी तो, समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल दिया तो कुछ हो गया क्या, नहीं हुआ। तो यानी कि आर में ए तुम ऐड करोगे तो कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। वही के वही, 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 आहा। तो ये हो गया आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। तो ई परपेंडिकुलर कितना आया, परपेंडिकुलर सेपरेटर पे हमारा मिला के पी बाय आर क्यूब। अब समझना ये क्या मिला, ये मिला डाइपोल के अपोजिट, और एक्सियल में क्या मिला, डाइपोल के डायरेक्शन में। अगर हमारे लिए एक्सियल पूछा होगा तो हमेशा कैसे आएगा, डाइपोल की डायरेक्शन में, और कितना, 2kp बाय आर क्यूब, है ना। और अगर नॉन एक्सियल पूछेंगे यानी कि परपेंडिकुलर सेपरेटर पे पूछेंगे तो कितना होगा, ये आया एक्सियल, और ये परपेंडिकुलर सेपरेटर पे तुम्हारा आएगा प्यारे बच्चों kp बाय आर क्यूब, बट डाइपोल की अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ये डायरेक्शन से याद रखो, बाकी मैग्नीट्यूड भी याद रखो, 2kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है, 2kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आता है, डाइपोल की डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर सेपरेटर पे डाइपोल की अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अब देखो, अब हम थर्ड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है। एनी पॉइंट मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पॉइंट की डिस्टेंस भी वेरी कर सकती है और एंगल भी वेरी कर सकता है। कैसे देखते हैं कैसे। अभी तक हमने परपेंडिकुलर सेपरेटर पे लिया था ना, और एक्सियल पे लिया था ना। देखो ये वाली पोजीशन है, तो इसमें सिर्फ कौन वेरी कर सकता है, हमने पहले ही कह दिया कि परपेंडिकुलर सेपरेटर पे है, तो हम सिर्फ इस ए पॉइंट को यहाँ पे हमने माना है, हम यहाँ पे मान सकते थे, यहाँ पे मान सकते थे, यहाँ पे मान सकते थे, सिर्फ ए पॉइंट को वेरी करा सकते थे। और ए पॉइंट को वेरी कराने से सिर्फ कौन वेरी होता, बीच की डिस्टेंस, है ना, ये आर वाली डिस्टेंस, आर चेंज होता। यहाँ पे भी एक्सियल में भी हम ए पॉइंट को इधर से इधर हिला सकते थे बस, तब भी कौन चेंज होता, ये आर ही तो चेंज होता, या और कोई चेंज होता, सिर्फ आर चेंज होता। लेकिन आपके लिए क्या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कैसा, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अभी देखना जरा, ये प्लस क्यू है, ये ए, ये भी ए, इसके मिडल पॉइंट से कहीं पे भी तुम रख सकते हो। इसको याद नहीं करना, पहले वाले दो याद करने, इसे तो हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी नॉलेज के लिए, ये थीटा, ये क्या हो गया, आर। अब तुम प्यारे बच्चों ये सोचो, इस लाइन को तुम इधर और इधर हिला सकते थे, बिल्कुल हिला सकते थे, तो एंगल चेंज होता। इस पॉइंट को ऊपर नीचे भी कर सकते थे, ऊपर नीचे करने पे कौन चेंज होता, आर चेंज होता कि नहीं होता,
बिल्कुल होता। अब देखो प्यारे बच्चों क्या होगा, डाइपोल किधर होगा, इधर है ना, माइनस से प्लस की तरफ। इतनी बात समझ में आई? यानी कि डाइपोल की डायरेक्शन होगी ये, ठीक। तो डाइपोल के दो कंपोनेंट आएंगे। डाइपोल की डायरेक्शन किधर है, देखना ध्यान से। अगर मैं इसको अलग बनाऊंगा तो देखो, डाइपोल की डायरेक्शन इधर है ना, ये एंगल थीटा पे ए पॉइंट है, आर डिस्टेंस है ये। तो इस पी के, इसके दो कंपोनेंट आएंगे क्या, एक तो इधर आएगा पी कॉस थीटा, एक आएगा इसके परपेंडिकुलर, है ना, पी साइन थीटा। थीटा के पास वाला कॉस थीटा, दूर वाला साइन थीटा। तो यानी कि इधर साइड मुझको क्या मिला, पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या मिला, पी साइन थीटा। तो अब देखो ध्यान से, अब अगर कुछ आपको दिखे, पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा इधर है, इस लाइन के पैरेलल, जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसके पैरेलल। पैरेलल कब होता है, एक्सियल में, एक्सियल में होता है ना, एक्सियल में होता है, तो एक्सियल में होता है ना। इतनी बात समझ में आई? तो यानी कि इधर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक्सियल, ठीक। अब इधर देखो, ये वाला जो है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर, है ना। ये वाला जो डाइपोल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ए पॉइंट पे, उसके क्या है, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पे हम क्या लगाते हैं, परपेंडिकुलर सेपरेटर के लिए, है ना, ठीक है। इसका कहीं पे हमको ई नेट मिल जाएगा अल्फा एंगल पे, है ना, ये क्या मिल जाएगा, ई नेट। तो ई नेट वगैरह तो कैसे निकलेगा वो दूर की बात है, पहले हम ई एक्सियल निकालें। ई एक्सियल क्या होता है प्यारे बच्चों, ई एक्सियल होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, कोई डायरेक्शन कोई निशान नहीं, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो हमने लिख दी ना कि इधर है। तो ई एक्सियल कितना आएगा, 2k पी। एक्सियल वाला जो पी है वो पी है या पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यू। और परपेंडिकुलर सेपरेटर पे कितना मिलेगा, के पी साइन थीटा, पी साइन थीटा है ना। परपेंडिकुलर वाला जो डाइपोल है वो पी की है, पी कॉस थीटा या फिर पी साइन थीटा, पी साइन थीटा भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू। तो मेरे पास ई नेट कितना हो गया प्यारे बच्चों, ई नेट हो गया अंडर रूट ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर वाला स्क्वायर। अगर दोनों का मैं ऐड करूंगा तो दोनों का ऐड करने के बाद प्यारे बच्चों कितना आएगा, के पी अपॉन आर क्यूब ले लो बाहर, अंदर कौन कौन बचेंगे, अंदर बचेंगे 2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। तो यह के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन प्यारे बच्चों के पी अपॉन आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ दिखा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यानी कि आर कॉमा थीटा पे कितना मिला मुझे, इतना। इसे याद करने की कोई नीड नहीं है, हमेशा हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, है ना। एक्सियल और उसका हमें याद है, एक्सियल और परपेंडिकुलर सेपरेटर का, तो उसी से हम डायरेक्ट निकालेंगे हर बार। अगर हमें एंगल निकालना होगा तो, कि हमें ई नेट कौन से एंगल पे मिला है, तो होगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू, क्या होता है, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन किसकी तरह काम कर रहा है, इसकी तरह, और बेस किसकी तरह काम कर रहा है, एक्सियल की तरह। तो परपेंडिकुलर वाला कितना है, साइन थीटा, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, के पी से के पी कट गया, कितना बचा, साइन थीटा अपॉन
2 cos थीटा। तो यानी कि tan अल्फा और tan थीटा में क्या फ़र्क आया, देखना भी। tan अल्फा और tan थीटा में क्या फ़र्क आया, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2, ये याद रख सकते हो, है ना। tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा पूरे का अपॉन 2, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और हमारा जो डाइपोल दिया रखा है वो दिया रखा है पी नॉट आई कैप इस डायरेक्शन में। ए पॉइंट पे हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। कहाँ बतानी है, ए पॉइंट पे। तो अब बताओ कैसे बताओगे, पॉज करके वीडियो को करें, तब तक करें क्या, अब देखो ऐसे करा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है √3a, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है a, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड करना चाहूंगा तो थीटा मेरे पास कितना आएगा, मान लो इसे मैंने बोल दिया थीटा, तो tan थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आया tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल तो मुझे मिल गया, ये एंगल कितना आया 60 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों, ये एंगल मिल गया 60 डिग्री। अब P के 2 कंपोनेंट आएंगे, P नॉट के 2 कंपोनेंट आएंगे, यहाँ पे आएगा P नॉट कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो P नॉट बाई 2, और इसके परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, P नॉट साइन 60, P नॉट साइन 60 का मतलब √3/2 P नॉट, ठीक है, ठीक है। तो √3/2 P नॉट के अपोजिट मिलेगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, और P नॉट बाई 2 के अलोंग मिलेगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E1 कितना आएगा प्यारे बच्चों, E1 आएगा एक्सियल में है ना, तो 2k P कितना P नॉट बाय 2 अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी, ये वाली डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये वाली डिस्टेंस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ये तो हमको पाइथागोरस थ्योरम से लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे आएगा, √a² बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो a² प्लस √3a² आएगा तुम्हारा √a² प्लस 3a², ये कितना आएगा √4a², तो √4a² को क्या लिख सकते हो 2a, तो डिस्टेंस कितनी हो गई बीच की 2a, और इसका होल क्यूब, तो E1 कितना आ गया 2k P नॉट, 2 से 2 कट गया, तो k P नॉट अपॉन 8a³। ऐसे ही E2 कितना आएगा, E2 आएगा k √3 P नॉट बाई 2 अपॉन बीच की डिस्टेंस का क्यूब, तो बीच की डिस्टेंस का क्यूब कितना आएगा 8a³, तो ये कितना हो गया √3 k P नॉट बाय 16a³, है ना। तो अब अगर हमें ई नेट निकालना होगा तो प्यारे बच्चों कितना होगा E1² प्लस E2², ऐसे तो निकालते हैं, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, जब भी 90 डिग्री पे होता तो डायरेक्ट ऐसे तो निकालते हैं E1² प्लस E2², क्यों, क्योंकि होता क्या है, अगर हमें दो वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम, वेक्टर a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में। लेकिन कॉस थीटा क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी 90, है ना, है ना। दोनों वेक्टर के बीच की वैल्यू कितनी है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90, तो कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने क्या करा E1² प्लस E2² डायरेक्ट। तो जब ये रखेंगे तो के पी नॉट बाई 8a³ ले लो कॉमन, के पी नॉट बाई 8a³ ले लो बाहर, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा के पी नॉट अपॉन 8a³, E1 से तो 1 बचा, और इसमें से कितना बचेगा √3
बाई 2 का स्क्वायर, है ना। इधर बचा 1 का स्क्वायर, तो कितना है के पी नॉट अपॉन 8a³ अंडर रूट 1 प्लस 3/4, तो ये आ गया के पी नॉट अपॉन 8a³ अंडर रूट 4 प्लस 3/4, तो 4 प्लस 3 हो गया 7, के पी नॉट अपॉन अंडर रूट 4 कितना होता है 2, तो 8 2 जा 16 आ गया। अगर मुझे एंगल निकालना कितने एंगल पे, तो कैसे निकालूंगा, सिंपल, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा यानी कि tan 60 अपॉन 2, तो 30 नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं। कितना आएगा, tan 60 होता है अंडर रूट 3, तो tan अल्फा कितना आ गया अंडर रूट 3/2, तो अल्फा कितना आ गया tan इनवर्स अंडर रूट 3/2, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हुए हम, देखो क्वेश्चन क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहां कोई पॉइंट ए है, a,√3 ए, ठीक है। इधर जो वैल्यू दे रखी है √3 पी नॉट दे रखी है, इधर जो डाइपोल की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है पी नॉट, ठीक। अब तुम्हें क्या बताना है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पॉज करके, वीडियो पॉज करके करो आप, कर लिया, तब तक अपन करें। देखो यहां पे हमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है, अभी हमने देखा ये a,√3a है, देखो यहां पे कितना है 1, ये √3, ये कितने एंगल पे होगा 60 डिग्री पे। अभी देखा था कैसे, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स से कितना आएगा √3, तो कितना आ गया 60। ऐसे ही डाइपोल भी कितने पे, अगर डाइपोल का हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, डाइपोल का मैग्नीट्यूड भी कितने एंगल पे आएगा, देखो ये है √3 पी नॉट, ये कितना है पी नॉट, इसका भी मैग्नीट्यूड कितने एंगल पे आएगा, मैग्नीट्यूड कितने एंगल पे आना है वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो पी नॉट से पी नॉट कट गया, तो कितना बचा √3, तो थीटा अगेन कितना है 60, तो यानी कि मैग्नीट्यूड किसका, किसका मैग्नीट्यूड, डाइपोल का, एक्स डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन वाले डाइपोल का मैग्नीट्यूड भी किधर आना है, इसी लाइन के अलोंग आना है, और कितना आएगा वो √3 पी नॉट का स्क्वायर प्लस पी नॉट का स्क्वायर, है ना। अभी बताया जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे ऐड कर दें, तो √3 पी नॉट का स्क्वायर प्लस पी नॉट का स्क्वायर, प्यारे बच्चों कितना आएगा, अभी करा था हमने, कितना आएगा 2 पी नॉट, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 पी नॉट। अब तो हमारे पास कोई झंझट ही नहीं बचा, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, अभी तो हमने निकाली थी, कितनी आएगी 2a। अब तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन बचा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड किधर आया, इधर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल जो डाइपोल आया वो किधर आया, इधर। टोटल डाइपोल हमारे पास इधर मिला, इसी लाइन के अलोंग मिला। जब भी लाइन के अलोंग मिलता है तो एक्सियल या नॉन एक्सियल, एक्सियल, तो एक्सियल की वजह से कितना होगा, एक्सियल की वजह से होता है 2k पी, पी कितना है 2 पी नॉट अपॉन बीच की डिस्टेंस का क्यूब, तो कितना हो गया 4k पी नॉट अपॉन 8a³। आया समझ में, है ना, यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हो गया के पी नॉट बाय 2a³। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ए डिस्टेंस पे रखा है माइनस क्यू, यहाँ से ए डिस्टेंस पे रखा है प्लस क्यू। ठीक है, ए पॉइंट जहाँ पे बी कॉमा बी है, यहाँ पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ पे, ए पॉइंट पे तुमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई एट ए। अब कैसे फाइंड करोगे, तो देखना, डाइपोल इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, माइनस क्यू इंटू ए। डाइपोल इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, क्यू इंटू ए। जे कैप आई कैप, है ना। ठीक है, अच्छा, तो अब प्यारे बच्चों अगर इस डाइपोल का तुम इस डाइपोल मोमेंट का तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, क्या दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, पी वाई का मैग्नीट्यूड कितना है क्यू ए, पी एक्स का भी मैग्नीट्यूड कितना है क्यू ए, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं इसे पी बोल दूं, मैं इसको पी बोल दूं, यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। पी वाई का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पी एक्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पी क्यू ए है ना, इज इक्वल टू क्यू ए है कि नहीं है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्यू ए हैं। ठीक, तो अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा तो कितना आएगा, रूट टू पी, करके देख लो, ये भी पी ये भी पी, तो कितना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना होने वाला, अंडर रूट पी, अंडर रूट टू पी, है ना। अब ये मिलेगा कितने एंगल पे, क्या इस लाइन को ज्वाइनिंग वाली लाइन पे ही मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो समझना, इधर भी पी है इधर भी पी है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आया y अपॉन एक्स, कितना आया, टेन थीटा इज इक्वल टू आया 1। अगर मैं इसके थ्रू निकालता टेन थीटा तब कितना आता, तब मैं अगर स्लोप निकालता तो टेन थीटा आता, अगेन कितना आता, y अपॉन एक्स, तो कितना आता 1। तो दोनों ही केस में टेन थीटा कितना आया 1, है ना। तो क्या दोनों ही सेम एंगल पे होंगे, 45 डिग्री पे होंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या करा, दोनों को एक ही लाइन पे बना दिया। कोई दिक्कत हुई क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये रूट टू पी कौन सा है, एक्सियल। जब रूट टू पी एक्सियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्यारे बच्चों कितनी होगी, 2k p अपॉन, और p है या रूट टू पी है, रूट टू पी है ना, 2k रूट टू पी अपॉन, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस आएगी अंडर रूट, यहाँ पे 0,0 है ना, तो एक्स इनिशियल एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल का स्क्वायर, है ना। कैसे, देखो एक्स फाइनल क्या था v, एक्स इनिशियल क्या था 0, तो कर दिया। ऐसी वाई फाइनल b था और वाई इनिशियल कितना था 0, तो ये भी कर दिया। तो ये कितना आया प्यारे बच्चों, ये आया अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आया अंडर रूट 2b। तो ये कितना हुआ, अंडर रूट 2b का क्यूब। तो कितना मिला, 2√2 बाय p कितना है, q इंटू ए। ये भी कितना आएगा, √2 का होल क्यूब आएगा, 2√2, है ना, b क्यूब। इससे ये कट गया, तो कितना मिला, k/a अपॉन b क्यूब। आ गया समझ में, ओके प्यारे बच्चों। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, बस एक क्वेश्चन, उसके बाद इस लेक्चर की समाप्ति। देखना जरा, अब मुझे डाइपोल की सबकी डायरेक्शन दे रखी है। डाइपोल ऐसे है और सबके मैग्नीट्यूड भी कैसे हैं, सेम।
सबके मैग्नीट्यूड भी कैसे हैं, सेम। तो तुम्हें सेंटर पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो समझना मैं क्या कर रहा हूं। हो जाएगा हो जाएगा, सेंटर भी अपने मिला देंगे। सेंटर गलत बना है ना, यहाँ बना दूँ, ये सेंटर है। ये वाला एंगल कितना होगा 45, ये भी 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 कितना होगा 45, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के जो डायगोनल होंगे वो 45 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर होते हैं ना डायगोनल्स। अब देखो पी नॉट का कुछ मत करो, बस डायरेक्टली देखो, ये सारी डिस्टेंस भी कैसी होंगी, ये वाली इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी, और ये आपस में भी इक्वल होंगी, है ना, क्योंकि डायगोनल्स हैं किसके, स्क्वायर के। तो सारे के सारे डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर होंगे, एंगल बाइसेक्टर, और एक दूसरे को भी बाइसेक्ट करेंगे, है ना। ठीक, अब देखो पी नॉट के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ऐसे ही यहाँ पे पी नॉट के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, है ना। ऐसे यहाँ पे भी पी नॉट के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। ऐसे यहाँ पे भी एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। तो अब देखो जरा ध्यान से, इस वाले को ये वाला कट कर देगा, दोनों अपोजिट है। इस वाले को ये वाला कट कर देगा, दोनों अपोजिट है, ठीक है। इस वाले को ये वाला कट कर देगा, दोनों अपोजिट है। इस वाले को ये वाला कट कर देगा, दोनों अपोजिट है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्यारे बच्चों किसी की वजह से भी आ रही है क्या, ना परपेंडिकुलर वाले की वजह से आ रही है, ना एक्सियल वाले की वजह से आ रही है। तो सेंटर पे कितनी, 0। अगर हाँ ये डाइपोल्स चेंज होते तो आ जाती कुछ ना कुछ, तो कैंसिल नहीं होते, है ना। कैंसिल होते क्या, बिल्कुल भी नहीं। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।